आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि चाइना चाँद पे जाना चाहता है और चाइना ने इसका एक बहुत ही सरल प्लान बनाया है। हिसाब ये है कि उन्होंने अमेरिका का अपोलो प्रोजेक्ट को स्टडी किया और समझ में आया कि वो बहुत ही महँगा पड़ेगा, तो इन्होंने इसे सस्ते में निपटा दिया। तो हिसाब ये है कि ये बहुत बड़ा रॉकेट नहीं बनाएँगे, यानी कि जो 150 टन लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जा सके, उसे नहीं बनाएँगे। ये सिर्फ़ इतना बड़ा रॉकेट बनाएँगे जो लगभग 75 टन पर लो अर्थ ऑर्बिट कर सके, यानी कि आधा सैटर्न 5। अब रहा बात, ये 2 रॉकेट लॉन्च करेंगे, यानी लॉन्ग मार्च 10 को 2 बार लॉन्च किया जाएगा। और इसमें इस पेलोड को चाँद की तरफ फेंका जाएगा, यानी कि एक बार ये लूनर असेंड एंड डिसेंट मॉड्यूल को लेके थर्ड स्टेज के साथ लगा के फेंक देंगे। फिर इंसान को सर्विस मॉड्यूल के साथ, क्रू के साथ, मतलब रिटर्न कैप्सूल के साथ दूसरे में भेजेंगे और ये दोनों की शादी करा दी जाएगी लो लूनर ऑर्बिट में। और तब जाके वो एस्ट्रोनॉट ट्रांसफर होंगे लूनर डिसेंट वॉल्यूम में, लैंड करेंगे, काम करेंगे, वापस आएँगे और फिर ये वापस रिटर्न होगा। बेसिकली इन्होंने सैटर्न 5 को छोटा कर दिया। अब आप बोलेंगे कि 2 रॉकेट ज़्यादा महँगा नहीं पड़ेगा? नहीं, क्योंकि रॉकेट का दाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, यानी कि जो रॉकेट 75 टन वाला है, वो ज़्यादा महँगा नहीं होता है। वहीं जो 150 टन वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा महँगा होता है। ये समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि एसएलएस भी उतना वज़न नहीं ले जा सकता। अब रहा बात, बनाया गया था एसएलएस को उसी लिए, ये बात एकदम सही है, लेकिन दिक्कत ये था कि एसएलएस का सेकंड स्टेज कभी रेडी ही नहीं हुआ, तो वो अभी भी लटक रहा हुआ है। इसीलिए सबको एकदम श्योर मान के चलें कि 2029 में चाइना या तो अटेम्प्ट करेगा या सही में लैंड ही कर देगा। और बहुत लेट भी हुआ, प्रोजेक्ट में डिले भी हुआ, तो बहुत अच्छा चांस है कि 2035 होते-होते तक वो नॉर्मल कर देंगे। अब रहा बात कि अच्छा तो टन नहीं ले जा सकते, आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको लूनर में वापस असेंड नहीं करना है पेलोड के लिए, आप आराम से ज़्यादा भारी भेज सकते हैं। बराबर रॉकेट कैसे भेजेगा? रॉकेट में 2 रास्ता होता है भेजने का, एक होता है डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी, दूसरा होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। आप बना-बना के ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर कीजिए, तो छोटा रॉकेट भी बड़ा सामान फेंक पाता है। इसीलिए चाइना को कोई उस तरह की हड़बड़ी नहीं है। प्लान उन्होंने ठंडे दिमाग से सोच के बनाया है और इकोनॉमिकली वो अफोर्ड कर सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका अब रेस कर रहा है धड़ाधड़ा के आने वाले 1-2 साल में तुरंत कैचअप करने का। देखिए हो पाता है कि नहीं।